अब बच्चों हम बात करेंगे आपकी रिमझिम किताब का चैप्टर नंबर 6 बहुत हुआ। चलिए शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, बादल भैया बहुत हुआ। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। बोरियत मतलब बोर हो जाना, ठीक है। लगातार जब आप घर में रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। ये जो कविता थी बादल भैया बहुत हुआ, यानी बहुत दिनों से बारिश हो रही है तो और हर तरफ कीचड़ कीचड़ पानी पानी, चारों तरफ सारा घर चू रहा है, सड़कों पर नदियों जो है सड़कें नदियाँ बन गई हैं, तालाब जो है सड़कों पर आ गए हैं। इस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि बादल भैया बहुत हुआ। अब आप रुक जाइए। चलिए अब आगे देखते हैं। कविता हमने पढ़ ली है, नेक्स्ट आ जाते हैं बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बारिश से बेटा एक तो पानी, आप लिख सकते हैं पानी, ठीक है। और दूसरा आपके मन में हो सकता है आता हो बारिश से संबंधित है छतरी, ठीक है। इस तरह आप इसको पूरा करेंगे। अगला, जब बारिश बहुत कम होने लगती है तुम कहाँ बारिश बहुत होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो और कौन कौन से खेल खेलती हो सकता है घर के अंदर खेलते हो, ठीक है। घर के अंदर आप लूडो खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स, ठीक है। चेस खेल सकते हैं, शतरंज जिसको कहा जाता है शतरंज, ठीक है। इसी तरह घर के बाहर आप हो सकता है घर के बाहर भी खेलते हों, ठीक है। घर के बाहर आप बॉल खेलते हों, ठीक है, या जो है और गेम्स में आप फुटबॉल खेलते हों, ये सब हो सकता है। बारिश में भी कई बार बच्चे बाहर खेलते हैं। चलिए, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के पास कैसा दिखाई देगा, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। बारिश में आप देखते हैं बहुत सारा पानी बरसता है और उसके बाद वो पानी कहाँ कहाँ जाता होगा आपको बताना है। तो वो पानी जो है नदियों में चला जाता है, नदियों में नहरों में चला जाता है, ठीक है, तालाबों में चला जाता है। जो पानी बरसता है वो इन जगहों पर जो है विभिन्न जगहों पर खेतों में चला जाता है और इस तरह पानी अलग अलग जगहों पर चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। लोग क्या करेंगे, घर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे लोग, घर में चले जाएंगे। कबूतर घोंसले में चला जाएगा, ठीक है। केंचुआ ज़मीन में, क्योंकि वो ज़मीन में रहता है। कुत्ता किसी छांव में या घर में, ठीक है, या जो कुत्ते का घर होता है उसमें। मछली तो हमेशा भीगती रहती है, वो तो पानी में ही रहेगी। मोर अपने घोंसले में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सभी लोग जब बारिश होती है तब अपने अपने घर पे, घोंसले में, ज़मीन पर या पानी में चले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत हुआ, ऐसे बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं बहुत हुआ। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम बहुत बोलते हैं, बहुत शोर करते हैं, शोर करते हैं, जब हम बहुत शोर करते हैं तो बड़े लोग क्या कहते हैं कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम बाहर खेलते हैं, ठीक है, तब कहते हैं कि बहुत हुआ अंदर चलिए। अगला, बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम देर रात तक जगते हैं, देर रात तक जगते हैं, जब हम देर रात तक जगते हैं तब वो कहते हैं कि बहुत हुआ अब सो जाओ। बहुत हुआ अब टीवी बंद कर दो, जब हम लगातार टीवी देखते हैं, लगातार टीवी देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
कविता से। कविता में ऐसा कहा गया होगा, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। सड़कें नदी क्यों बन जाती हैं? क्योंकि पानी के निकलने की जगह नहीं होती है और पूरी सड़कों पर पानी भर जाता है। इसी वजह से अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी का फ्लो नहीं हो पाता है और सड़कें जो है नदियाँ बन जाती हैं। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमने देखा होगा, हमें ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, या फिर कई बार आप जब सुबह घर से निकल रहे हो तो बरस रहा है या कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तब आप भी बोर हो जाते हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं। उसे कहते हैं नानी याद आ जाना। ठीक है, ये था कविता से। आगे चलते हैं। ये एक कहानी है, अब नहीं बरसूंगा। इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। इस कहानी को पढ़िए और अपने अकॉर्डिंग आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। आप चित्र देखें, लूडो खेल रहा है। बिल्ली ऊपर देख रही है। आदमी जा रहा है। बच्ची नाव तैरा रही है। कुत्ता पानी सुखा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आप उसमें देखिए। ये सारे काम आप पिक्चर्स में जो ऊपर कहानी के साथ चित्र दिया गया है उसमें देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं बच्चों? काम वाले शब्द, जिनसे हमें किसी काम का होना या करना पता चलता है, वो काम वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये हमने देखा कि चित्र में क्या क्या काम हो रहे हैं। ये बच्चों आपका पाठ था, बहुत हुआ। ठीक है, पाठ संख्या 6 रिमझिम की किताब का है ये आपका। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।